मैंने कई सारे सीनियर्स में देखा है कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो चीज़ें याद ही नहीं रहती और मुश्किल हो जाती है कि कैसे हम उसको रिकॉल करें। तो इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करें? ऐसा तो देखिए, जो आपने बात बताई ना, वो मैं कहूँगा सच भी है और झूठ भी है। सच इसलिए है कि सचमुच होता है ना, ये सचमुच मेमोरी होती है। और झूठ इसलिए है क्योंकि नहीं हमने कंसेप्ट बनाया है। एक्चुअली देखो, तो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो इतने मरते नहीं हैं, बहुत कम मरते ब्रेन, भले आपकी एज बढ़ रही है। और सेकेंडली एक मेडिकल टर्म है जिसको बोला है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब कि न्यूरॉन्स अपने आप में उसको एडजस्ट होने की जबरदस्त शक्ति है। जैसे ना हम अपने आप को इतना एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन न्यूरॉन अपने आप को एडजस्ट कर पाते, चेंज कर पाते, नए नए सर्किट क्रिएट कर पाते। सीनियर सिटीजन में क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद वो सोचते अभी हमको क्या करना है, ये ऐसे दिन कटेंगे, उठे, पेपर पढ़ा, टीवी देखा, सो गए, तो ब्रेन को यूज नहीं कर रहे, तो जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे कि जिसमें उनको कुछ चीजों को याद रखना है। तो फिर ब्रेन को लगता है कि अभी मेरी जरूरत नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि जिस चीज को यूज नहीं करो वो खत्म होगी, यूज इट और लूज इट। जो हाँ ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि ब्रेन को आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो सोचे अभी मेरा काम नहीं है। तो उसको अगर यूज करते रहे तो एक्चुअली मेमोरी लॉस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है? कुछ लोगों में नहीं होता है, काफी सारे लोगों में ये होता भी है, तो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते, इससे ज्यादा लोगों को होता है, वो ठीक है। थोड़ी हद तक कह सकते कि भी जैसे जैसे एज बढ़े, क्योंकि फैक्ट है कि भी हम ब्रेन को यूज नहीं करते इतना, है ना। सेकेंडली कुछ चेंजेस हो सकते, एजिंग प्रोसेस है अल्टीमेटली, तो वो धीरे धीरे मेमोरी को लूज करते, क्योंकि कई केमिकल चेंजेस होते हैं। एक तो ब्रेन के केमिकल चेंज होते हैं, जो ब्रेन के सर्किट्स है ना उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आता है, मतलब न्यूरोकेमिस्ट्री डेफिनेटली बदलती है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि हमारा सन को एक्सपोजर, सूर्य को जो हम एक्सपोज होना चाहिए ना, क्योंकि सीनियर सिटीजन घरों में ही रहते हैं, और क्योंकि सन का एक्सपोजर इट इज द ब्राइटेस्ट लाइट। विटामिन डी के अलावा विटामिन डी अलग है, आप सूर्य के सामने जाओ, सवेरे जाओ, सबसे अच्छा है। तो उससे भी बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, कि जो भी आपकी मेमोरी को अच्छा रखने में हेल्पफुल होते हैं।